तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम टेक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसका मैं खुद फैन हूं। हालांकि मैथमेटिक्स से हमेशा भागा, फिजिक्स से हमेशा भागा, लेकिन कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने न सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके गुरु आप कहें एक तरह से, बल्कि ये वो शख्स है जिसने ब्रह्मांड के राज को उजागर किया। पूरी प्रकृति कैसे चलती है, क्या राज है, शायद इसी शख्स की देन है। हवा बहती है, हवा चलती है तो क्यों, रोशनी आती है तो क्यों, यहाँ तक कि जिस एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात करते हैं, वो भी शायद इस दुनिया में ना होता अगर इस शख्स ने वो फार्मूला ना निकाला होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन दिमाग जिसके पास था। अब आइंस्टाइन की कहानी आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, तो मैं कहानी या उनके खोज या उनके सारे जो भी पेपर पब्लिश हुए जिसकी वजह से नोबेल मिला, वो सारी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। कहानी में आज जिक्र करेंगे उनके उस दिमाग की जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, और उनके दिमाग को कैसे चुरा लिया गया उनकी मौत के बाद। न सिर्फ चुराया गया बल्कि 40 साल तक सहेज कर रखा गया। हालांकि इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अलग अलग तरह से जो लोग इस दुनिया में नहीं होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको उनकी लाशों को सहेज कर रखा जाता है। आपको पता ही है, ऐसे ममीज़, बाकी चीज़ें। नए अभी दौर में कुछ एक नई खबरें भी आ रही हैं कि अब तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है वो इंसानी अंगों की नीलामी करते हैं, इंसानी बॉडी की नीलामी करते हैं। हालांकि इसको लेके बहुत सारी शिकायतें भी आई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका के अंदर कैंडी शहर में, बहुत ही खूबसूरत शहर ये कैंडी, मुझे भी जाने का मौका मिला और यहीं से शायद कुमार संकारा भी है। तो कैंडी शहर में एक मंदिर है जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि आज भी भगवान बुद्ध उनके दांत रखे हुए हैं। तुर्की के इस्तांबुल शहर के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखी हुई है, ये दावा किया जाता है। इसी तरीके से रोम की सेंट जॉन लैटेरन बेसिलिकी, इसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ पे ईसा मसीह की जो गर्भनाल है वो सहेज कर रखी गई है। एक और ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी एक उंगली और अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूज़ियम में रखा गया है, और कहते हैं कि ये उंगली और अंगूठा उनके शव से तब अलग किया गया था 1737 में, जब कब्र से उनकी लाश निकाली गई और दूसरी कब्र में शिफ्ट की जा रही थी। गैलीलियो की बनाई हुई दूरबीन के साथ ही उनकी उंगलियों और रीढ़ की एक हड्डी को भी फ्लोरेंस के म्यूज़ियम में रखा गया है। और गैलीलियो के जो फॉलोअर्स हैं वो सारे यहाँ पे एक तीर्थ के तौर पर यहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो इंसान दुनिया में नहीं है, उनकी अंगों को, उनके अंगों के हिस्सों को अलग अलग रखा जाता है। ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बल्कि जो मैंने कहा कि वो चौंकाने वाली अब चीज़ है कि कैसे जो ऑनलाइन इंसानी अंगों की, इंसानी ह्यूमन बॉडीज़ की नीलामी की जाती है और उसमें धोखा भी दिया जाता है कि ये फलाने का है, बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, कई बार धोखा भी खा जाते हैं। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने दुनिया बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के जो पूरे राज हैं, एक तरह से ये कहें कि ब्रह्मांड का पूरा राज एक बक्से में बंद था और उसको कोई खोल नहीं रहा था, और शायद उसकी चाबी आइंस्टाइन के पास थी। उन्होंने खोला और बहुत सारे राज हम सबके सामने रखा। आइंस्टाइन जर्मन में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही उनका सर बहुत बड़ा था आम बच्चों के मुकाबले। बोलते बहुत कम थे। कहते हैं कि 4 साल की उम्र में पहली बार, अच्छा उनके माँ बाप परेशान रहते थे, आइंस्टाइन ने मुंह खोला और कुछ बोला। हुआ ये कि वो खाने के टेबल पर बैठे थे और उनको सूप दिया गया। सूप गर्म था। सूप पीते पीते अचानक आइंस्टाइन के मुंह से निकला कि बहुत गर्म है। माँ बाप ये सुनकर खुशी से उछल पड़े कि उनका बेटा बोलता है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम तो बोलते हो, बोल सकते हो, तो अब तक क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोला? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अब तक सब कुछ अच्छा था, तो इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज ये सूप गर्म था तो मुझे बोलना पड़ा।
हालांकि आम एक नॉर्मल चाइल्ड के तौर पर ही आइंस्टाइन की परवरिश हुई स्कूल में, बल्कि एक ज़माने में ये भी था कि क्लास टीचर डांटती थी, आलसी कहती थी। मैथमेटिक्स के लिए उनको डांट खानी पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे हुनर, काबिलियत दिखती गई और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स इसके वो उस्ताद बने। जर्मनी में जब हिटलर आया, और हिटलर का यहूदियों को लेकर आपको राय मालूम ही है, बहुत बुरी राय थी, तो आइंस्टाइन के परिवार को लग गया था कि यहाँ अब रहना सेफ नहीं है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल कर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, फिर इटली जाते हैं और लास्ट में फिर अमेरिका पहुँचते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वहीं रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी मौत 18 अप्रैल 1955 को हुई थी, लगभग 76 साल की उम्र हो चुकी थी। तब तक वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ज़रिए दुनिया में इस ब्रह्मांड के राज को खोलकर पूरी दुनिया में उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लोग उन्हें बुलाते थे, अपने बराबर में बिठाकर खुद को वो अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। उन्हीं अल्बर्ट की इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, अमेरिका में। जब डेथ की खबर आई तो पूरी दुनिया में आग की तरह खबर ये फैल गई कि दुनिया का सबसे बेहतरीन दिमाग, उसने काम करना बंद कर दिया, यानी उसकी मौत हो गई। इस हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स रहता था, इस प्रिंसटन हॉस्पिटल की। रोज़ाना ड्यूटी होती थी प्रिंसटन हॉस्पिटल में, सुबह 10 बजे हॉस्पिटल जाना होता था। उस रोज़ भी यह हॉस्पिटल के लिए घर से निकला। बीवी ने कॉफ़ी का मग दिया, साथ में एक जार दिया जिसमें बिस्किट थे, और वो उसका रूटीन में शामिल था। तो जार में बिस्किट लेकर और अपने कॉफ़ी का वो लेकर घर से निकलता हॉस्पिटल के लिए। जब वो हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचता तो देखता कि काफ़ी भीड़ है लोगों की। उसे कुछ समझ में नहीं आता, तब तक मालूम नहीं था। लेकिन हॉस्पिटल में दाखिल होते उसे खबर मिलती है कि द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई है। यह खबर सुनकर उसके बड़ा धक्का सा लगता है, और वो इसलिए, इस शख्स का नाम था थॉमस हार्वे। थॉमस हार्वे इसी प्रिंसटन हॉस्पिटल में चीफ पैथोलॉजिस्ट था, और पैथोलॉजिस्ट ही ये सारा फिर पोस्टमार्टम और ये सारी चीज़ें करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये बहुत बड़ा भक्त, अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना हीरो मानता था थॉमस हार्वे। जब इसे ये पता चला तो बड़ा दुख हुआ, उसके लिए सीधे भागता है। बॉडी रखी हुई थी, करीब 7-8 घंटे हो चुके थे, पोस्टमार्टम होनी थी, और इस दौरान ये पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बेटे ने ये बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक विल थी, वसीयत थी कि उनके बॉडी के टुकड़े को अलग अलग जगह पर दफनाया जाए ताकि कोई लोग उनकी पूजा ना करें एक जगह पर अगर बॉडी हो तो। अब थॉमस को ये लगता है कि वक्त कम है, बॉडी सौंपनी पड़ेगी, और उसके हीरो की डेथ हुई थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। उस वक्त तक अमेरिका में ऑटोप्सी को लेकर, पोस्टमार्टम को लेकर बहुत रूल, ये सारी चीज़ें साफ नहीं थी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है। थॉमस हार्वे पोस्टमार्टम के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को निकाल कर एक जार में रख लेता है। ये वही जार था जो उसकी बीवी ने दिया था, लेकिन कुकीज़ थे उसमें, केमिकल के साथ उसको सहेज कर रख लेता है। थोड़ी देर के बाद लाश अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर वालों को सौंप दी जाती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद हॉस्पिटल के लोगों को पता चल जाता है कि थॉमस हार्वे ने बड़ी खामोशी से अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चुरा कर अपने पास रख लिया है। इसके बाद शाम को वो उसी जार में अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता और घर पहुंच जाता है। वो और उसकी बीवी जानते थे इस सच को। हॉस्पिटल में कुछ लोगों को और पता चला, उन्होंने कहा लौटा दो, उसने कहा नहीं लौटाऊंगा। अब आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे तेज तर्रार ज़हीन दिमाग, वो एक शख्स के पास घर में जार में है। अगले 20 सालों तक थॉमस हार्वे इस जार को अपने पास रखता है। उसने इस दिमाग को इसलिए अपने पास रखा था, वो जानना चाहता था कि आखिर मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज कैसे चलता है।
इसके दिमाग की क्या खासियत है, उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है जो आम इंसानों से अलग है, और इसी राज को वो जानना चाहता था। उसको रिसर्च करना था, जानकारी हासिल करनी थी, लेकिन रिसर्च करने की परमिशन नहीं थी, और ये इजाज़त देनी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के किसी रिश्तेदार को, उसके घर वालों को। 20 साल तक आइंस्टाइन के दिमाग को थॉमस हार्वे अपने घर पे ही रखता है। 20 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बेटा, उनके 2 बेटे थे, वो थॉमस हार्वे को इजाज़त देते हैं कि ठीक है, तुम रिसर्च करो, इस पे पता लगाओ। अब थॉमस हार्वे को इजाज़त मिल गई। वो इस दौरान में अपना बाकी जो खामोशी के साथ कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऑफिशियली इजाज़त मिलने के बाद वो लग गया रिसर्च पर और ढूंढने में कि आखिर इस दिमाग के पीछे कौन सी ऐसी राज है, क्या है इस दिमाग में, क्या ख़ास है इस दिमाग में। महीनों गुजर गए, वो इस राज को जान नहीं पाया। आखिर में थॉमस हार्वे हार गया। उसे लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है कि आइंस्टाइन के दिमाग को पढ़ सके। तब उसने तय किया, उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 240 हिस्से किए, 240, सबको अलग अलग रखा, सबके अलग अलग उसके सेल को अलग अलग रखा। और इसके बाद दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे, इस काम में जो माहिर थे, उसने उन टुकड़ों को दिमाग के अल्बर्ट आइंस्टाइन के उनके पास भेजा और कहा कि आप लोग इस पर रिसर्च करो, आप इसको देखो और आप पता लगाओ कि आखिर इस दिमाग में ऐसा है क्या। दुनिया में तमाम लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और काम पर लग गए। अब इस दौरान में अलग अलग जो डॉक्टर थे या एक्सपर्ट्स थे या जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों को कुछ कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कुछ चीज़ें मिली। उसमें यह था कि एक तो आइंस्टाइन का जो दिमाग था वो 1230 ग्राम का दिमाग था, 1230 ग्राम, मतलब लगभग 1 किलो से ज़्यादा, 1.25 किलो के आसपास। आम लोगों जैसा ही था। इनके दिमाग को 85 अलग अलग दिमाग के साथ शोध किया गया, रिसर्च किया गया कि बाकी के जो आम नॉर्मल 85 ब्रेन हैं उनमें और आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें हैं। 240 अलग अलग जो सेक्शन टुकड़े किए गए थे उन सबको फिर से जोड़ा गया। उसके बाद मैप बनाया गया। कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर रिसर्च किया और फिर ये पाया गया कि आइंस्टाइन के कुछ दिमाग के जो सेल हैं वो बाकी दिमागों से, जो आम इंसानों के हैं, वो थोड़े उससे अलग थे। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। ख़ासतौर पर जो इनका स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ा उनका दिमाग था, उसका हिस्सा जो है वो आकार में छोटा था, और वहीं जोड़ने घटाने वाली जो चीज़ें थी, वो जो दिमाग का हिस्सा होता है वो बड़ा था आम इंसानों के दिमाग से। पूरी दुनिया के अलग अलग ज़हीन दिमाग इस पे लगे रहे, इन्होंने रिसर्च किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान जो ब्रह्मांड का राज जिसने ढूंढ निकाला, जिसने गति, रोशनी, ऊर्जा, इन सब के बारे में जो सारे राज थे उसको खोल डाले, इस पूरी दुनिया में आज अगर ब्रह्मांड के जो इतने राज हैं खुले में हैं तो शायद आइंस्टाइन की वजह से है। उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश 40 साल तक जारी रही, लेकिन 40 साल के बाद भी शायद दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसी क्या खास चीज़ थी। 40 साल बीत गए। 1995 का दौर आता है। 1995 में जब आइंस्टाइन की मौत को 40 साल हो गए थे, एक अमेरिकी राइटर था जिसका नाम था माइकल पैटर्निटी। माइकल पैटर्निटी कुछ आर्टिकल लिखना चाहता था किसी खास सब्जेक्ट पे। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो उस शख्स से बात करे और उस शख्स के ऊपर किताब लिखे जिसने इस दुनिया के सबसे तेज़ और ज़हीन दिमाग को चुराया था, मतलब पीटर हार्वे, उसी चीफ पैथोलॉजिस्ट प्रिंसटन हॉस्पिटल का। ये अमेरिकन राइटर जो माइकल पैटर्निटी है, उसके दिमाग में ये ख्याल आया। उसने कहा कि उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद वो उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे बात करनी है। फ़ोन पर उधर से वो जवाब देता है, चीफ पैथोलॉजिस्ट जिसने आइंस्टाइन का दिमाग चुराया, कि मैं अब थक गया हूँ, 40 साल हो गए हैं,
मैं आइंस्टाइन के दिमाग को उसकी ग्रैंड डॉटर को वापस करना चाहती हूँ, क्योंकि वही हकदार है। तो उसने कहा कि मुझे इसके लिए कैलिफोर्निया जाना है, क्या तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया तक ट्रैवल करोगे आइंस्टाइन के दिमाग के साथ? एक राइटर माइकल पेटर्निटी को इससे बेहतर और क्या चाहिए था। वो डन कर देता है। इसके बाद वो पहुंचता है उसके पास। एक जार के अंदर आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ जो बचे हुए उसके पास हिस्से थे, वो उसको रखता है। इस राइटर की उम्र थी करीब 30 साल, और तब तक उस डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट पीटर हार्वे की उम्र हो गई थी अराउंड 80 ईयर्स, 80 साल का। दोनों एक कार में बैठते हैं आइंस्टाइन के दिमाग के साथ, और उसके बाद न्यू जर्सी से ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर कैलिफोर्निया के लिए। कैलिफोर्निया एक पूरा स्टेट जो है। 11 दिन का ये सफ़र था। 11 दिन में ये लोग बाय रोड कार से जाना था, और उसकी एक वजह थी। इस राइटर के एक दिमाग में एक खाका था, एक कहानी थी जो उसने बाद में लिखा था। ड्राइविंग मिस्टर एल्बर्ट, अ ट्रिप अक्रॉस अमेरिका विथ आइंस्टाइन। अ ट्रिप अक्रॉस अमेरिका विथ आइंस्टाइन, ये बुक लिखी थी। आइंस्टाइन ब्रेन, अ ट्रिप अक्रॉस अमेरिका विथ आइंस्टाइन ब्रेन। 11 दिन के सफ़र के बाद आइंस्टाइन के इस दिमाग को एक गाड़ी में रखकर ये दोनों, एक राइटर और जिसने चुराया था, वो दोनों कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। और उसके बाद उस दरवाजे पे पहुंचते हैं जिस दरवाजे के अंदर आइंस्टाइन की पोती रहती थी। वो जाकर वहाँ बताते हैं कि आइंस्टाइन का ब्रेन हम आपको वापस देना चाहते हैं। पोती वो दिमाग लेने से मना कर देती है। इसके बाद ये वापस आते हैं। वापस आने के बाद पीटर हार्वे आइंस्टाइन के उस दिमाग को उसी प्रिंसटन हॉस्पिटल को में जमा करा देता है जिस जगह पर 40 साल पहले आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम हुआ और जहाँ से उसने उनके दिमाग को चुराया था। 2007 में पीटर हार्वे की मौत हो जाती है। उससे पहले वो उनके दिमाग को सेम हॉस्पिटल में, यानी उसी प्रिंसटन हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर चुका था। आज भी आइंस्टाइन के दिमाग का वो हिस्सा इस प्रिंसटन हॉस्पिटल में न्यू जर्सी में रखा हुआ है सहेज कर। दुनिया के 240 जो इसके टुकड़े हुए थे, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के पास भी, कई यूनिवर्सिटी के पास भी रखे हुए थे। पढ़ने की कोशिश की गई थी कि आखिर एक शख्स का दिमाग इतना तेज़, इतना वो कैसे हो सकता है। लेकिन उस दिमाग के राज को सही तरीके से दुनिया का कोई और ज़हीन दिमाग पढ़ ही नहीं पाया। यही सच है। तो ये थी कहानी आइंस्टाइन के दिमाग की, जिसे चुराया गया और 240 टुकड़े किए गए, और 40 साल बाद जिस शख्स ने चुराया था उसके पास जो बचा था उसने वापस उसी हॉस्पिटल को जमा कर दिया। अब आज का सिलसिला सुशांत, इनका जन्मदिन है और सुशांत अभी 12वीं में है, जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सुशांत यही कहूँगा कि एक तो हैप्पी बर्थडे और ऑल द बेस्ट पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। आप 12 भी अच्छा करें और जेईई मेंस ज़रूर निकालें ताकि आपके घर वाले आप में फ़ख्र करें और आप खूब तरक्की करें। तो सुशांत के जन्मदिन की जो बधाई है ये भेजा है इनके पापा हैं प्रेम, और इनकी मम्मी हैं गीता जी, और सिस्टर हैं प्रिया। तो इन तीनों ने, तो हैप्पी बर्थडे सुशांत। इसके अलावा प्रियंका खिलेरी हैं राजस्थान से। हैप्पी बर्थडे प्रियंका, आपको भी काफ़ी पहले से इन्होंने मेल भेजा हुआ था। इरशाद खान का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इरशाद। इसके अलावा ऐश्वर्या हैं, दीपक मोरखाड़े की वाइफ हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या। इनाया सिंह हैं, हैप्पी बर्थडे इनाया आपको भी। और बलजीतम बीट ने भेजा है, ये उनकी बिटिया हैं। इसके अलावा जहरा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी जहरा। ये जहरा है या जोहरा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन जो भी हो आप, जहरा और जोहरा दोनों आपको हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपकी दोस्त जो है सना, उन्होंने भेजा था। इसके अलावा सुहानी है, हैप्पी बर्थडे सुहानी। ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट सुहानी, खूब दिल लगा कर पढ़ें। और प्रतीक, निधि और विहान ने भेजा था। इसके अलावा संस्कृति डांगी हैं, हैप्पी बर्थडे संस्कृति। और देवेंद्र सिंह जी भी ने भेजा है, इनकी बिटिया हैं। सैफ जमा हैं,
और इनका भी आज जन्मदिन है, तो सैफ जमा हैप्पी बर्थडे। और सहल फाजिल ने भेजा है, ये उनके बेटे हैं। इसके अलावा चत्रेश वासागिरी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो चत्रेश हैप्पी बर्थडे आपको। और श्रीकांत जो हैं इनके पिताजी, उन्होंने भेजा अबू धाबी से। अंकिता सिंह हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकिता। और गौरव सिंह ने भेजा, इनकी सिस्टर हैं। इसके अलावा आदित्य मणि गौतम हैं बेतिया से, कल इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य आपको एडवांस में। कल चिल्ड्रंस डे भी है। और साथ ही अंजलि विधान और अंकुश विधान, इनकी एनिवर्सरी है कल 14 नवंबर को, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इसके अलावा अमित जौहरी हैं, और इटालियन माफिया जो है फ्रैंक कैस्टिलो, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। कनक बनोत हैं, इनका कहना है कि कहानी अगर सबटाइटल भी आए उसकी इंग्लिश में तो लोगों को फ़ायदा होगा। मैं ज़रूर इस सुझाव पे अमल करने की कोशिश करूँगा। आनंद पांडे हैं, ये के.एन. राव ज्योतिष हैं, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मुस्कान खान है, रिचर्ड रेमिरेज की कहानी सुनना चाहते हैं, जो नाइट स्टॉकर है, तो मैं कोशिश करता हूँ मुस्कान जल्दी सुनाने की। सुबित परियार हैं, नेपाल से हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और नेपाल शाही परिवार हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुबित सुना चुका हूँ, आपको इसी लिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा विजय शाह हैं, ये कोई हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं। प्रकाश रावते हैं, ये सौर मंडल का रहस्य सुनना चाहते हैं। अब साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा मुझे लगता है। बिसंजीत भट्टाचार्य जी हैं, और ये कहते हैं कि आप सिर्फ शहरों की कहानी सुनाते हैं, दूर दराज गाँव की भी कहानी सुनाएं, चंबल की भी सुनाएं। मैं कोशिश करूँगा बिरंजीत की आपकी ख्वाहिश पूरी करूँ। जस लाहौरिया जी हैं, फिरोजपुर से, बहुत खूबसूरत मेल लिखते हैं ये हमेशा। इसके अलावा मोहम्मद शरीफ हैं, इंजीनियर हैं, और हॉस्पिटल से इन्होंने मेल भेजा, थैंक यू शरीफ साहब। सगुन झा हैं, ये एनी फ्रैंक और चेरनोबिल की कहानी सुनना चाहती हैं। एनी फ्रैंक की कहानी सुना चुका हूँ, चेरनोबिल की कहानी जल्दी सुनाऊँगा, ये वादा है। तो आज इतना ही। कल संडे, कल छुट्टी, कल नो कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। कल सब कुछ ठीक रहा तो कल वैसे फाइनल भी है T20 का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और मेरी फेवरेट जो है कल वो न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देख के मुझे लगता है सब बहुत शरीफ हैं, और ख़ासतौर पे विलियमसन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, गुप्तिल भी मेरे फेवरेट। तो कल चूँकि अपनी टीम तो है नहीं, तो अब हमारे पास चॉइस है कि इसको हम पसंद करें। तो कल मेरी टीम जो होगी वो न्यूजीलैंड होगी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत चुकी है न्यूजीलैंड, T20 फाइनल जीत लेगी, और 50 जो ओवर था इंग्लैंड से वो हारी थी बस। लेकिन अगर आप उसका लगातार देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, T20 के लास्ट टाइम भी फाइनल में, इस बार भी फाइनल में, 50 ओवर्स के गेम में भी फाइनल में, तो इसका मतलब है लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है न्यूजीलैंड की टीम विलियमसन की कैप्टनशिप में। तो कल मैं यही चाहूँगा कि न्यूजीलैंड जीते। परसों अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे नए हफ्ते में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।